आ जाते हैं आपके सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है, सल्फोनामाइड्स और ट्राइमेथोप्रिम यूजुअली जो हैं वो इकट्ठे दिए जाते हैं आजकल। जिस बड़ा ये क्लिनिकली फेमस और बड़ा ही जिसको कहते हैं ना कि ऑफन यूज कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम शॉर्ट में TMP-SMZ भी कहते हैं। TMP फॉर ट्राइमेथोप्रिम, SMZ फॉर सल्फोनामाइड्स या सल्फामिथॉक्साजोल। इसके ऊपर अभी आगे चल के हम डिटेल में बात करेंगे। और फ्लोरोक्विनोलोन्स जो जनरेशन वाइज ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं वो होती हैं। ठीक हो गया। अगर हम इसको डिवाइड करें, इसको क्लासिफाई करें, तो सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम और फ्लोरोक्विनोलोन्स में अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं इसकी, तो हम इसको इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं कि सबसे पहले आ जाती हैं एंटी मेटाबोलाइट्स, या वो ड्रग्स जो फोलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के साथ जो है बैक्टीरिया के छेड़खानी करती हैं। ठीक हो गया। उसमें आपके सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम, ठीक है, और ये जो कॉम्बिनेशन जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथॉक्साजोल। ठीक हो गया। फिर आपके आ जाते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स को हम जनरेशन वाइज जो है वो इस तरह से डिवाइड करते हैं कि देयर इज द फर्स्ट जनरेशन, जिसमें आपका बड़ा मशहूर एक नॉरफ्लॉक्सासिन ड्रग आता है। ठीक है, दिस इज अ नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग, यानी कि ये कुछ बैक्टीरिया, बहुत कम बैक्टीरिया के लिए बड़ा स्पेसिफिकली इस्तेमाल होता है। ठीक है, वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ ड्रग्स के अंदर आपके सेकंड और थर्ड जनरेशन आ जाते हैं। सेकंड जनरेशन में आपका मशहूर जमाना सिप्रोफ्लॉक्सासिन आ जाता है, जो कि बहुत कॉमनली हमारे यहाँ क्लिनिकल सेटिंग में जो है वो दिया जाता है। जैसे कि आपका ये नोविडैट हो गया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ड्रग है। दिस इज बेसिकली सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक हो गया। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन में आपका लीवोफ्लॉक्सासिन आ जाता है, जो कि आपका मोस्टली रेस्पिरेटरी जो आपके इन्फेक्शंस होते हैं उनमें दिया जाता है लीवोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं फोलिक एसिड सिंथेसिस का। मैंने जिक्र किया था इसके ऊपर। फोलिक एसिड सिंथेसिस क्यों जरूरी है? एक चीज याद रखो, तुम लोगों ने बैक्टीरियोलॉजी पढ़े होगे आजकल। इसके अंदर जो है आपकी अल्लाह आपका भला करे, माइक्रोबायोलॉजी। तो उसके अंदर तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया के अंदर जो फोलिक एसिड का साइकिल है, इसकी बड़ी अहमियत है। ठीक है, और ये फोलिक एसिड का सिंथेसिस और इसका पूरा साइकिल जो है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरियल सर्वाइवल। आपके ये जो दोनों ड्रग्स हैं ना, ट्राइमेथोप्रिम, सल्फामिथॉक्साजोल या सल्फोनामाइड्स, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ये इस फोलिक एसिड के सिंथेसिस को अटैक करते हैं और इस फोलिक एसिड के साइकिल को डिसरप्ट करते हैं। ठीक हो गया, ये चीज याद रखिएगा। और इसी फोलिक एसिड के साइकिल को डिसरप्ट करके, इसको डिस्टर्ब करके, ये एंटी बैक्टीरियल एक्शन जो है उसको अचीव करते हैं। ये एंटीफोलेट ड्रग्स, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, नाम से पता लग रहा है। इसके अंदर आपके दो आ जाते हैं ड्रग्स, सल्फोनामाइड्स और ट्राइमेथोप्रिम। ट्राइमेथोप्रिम सल्फोनामाइड्स क्या करते हैं? दे इनहिबिट द माइक्रोबियल एंजाइम्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन फोलिक एसिड सिंथेसिस। ठीक है, एक चीज। और ट्राइमेथोप्रिम बेसिकली आपका इनहिबिटर है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का। इसकी ज्यादा डिटेल में आई वुड एडवाइज यू डोंट गो इनटू इट। जस्ट रिमेंबर कि सल्फोनामाइड्स इनहिबिट द माइक्रोबियल एंजाइम्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द फोलिक एसिड सिंथेसिस, और ट्राइमेथोप्रिम इज अ सिलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले बात हम कर लेते हैं सल्फोनामाइड्स की। सल्फोनामाइड्स की अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ जाएं, तो दे हैव अ वेरी पोअर, या आम जुबान में इतनी को खास अच्छी इनकी टिश्यू पेनिट्रेशन नहीं होती। ठीक है, इनको लिवर ब्रेक डाउन करता है, मेटाबोलाइज करता है इनको। ठीक हो गया। और इसके अलावा इनकी जो एक्सक्रीशन होती है वो थ्रू यूरिन होती है। और बाज़ का इसमें दोनों सूरतें आपको देखने में मिलेंगी कि या तो ड्रग इज यूजुअली ब्रोकन डाउन इनटू इट्स रिस्पेक्टिव बाय प्रोडक्ट्स, या फिर इंटैक्ट पूरी की पूरी एज इट इज सल्फोनामाइड जो है वो बाहर निकल जाती है। हम इसको अपनी आसानी के लिए शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक हो गया। एज फार एज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज कंसर्न, मैंने पहले भी कहा था कि जो आपका सल्फोनामाइड है, दिस इज बेसिकली एन इनहिबिटर ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स, जो कि फोलिक एसिड बनाने के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इट इज बैक्टीरियोस्टैटिक। और जहां पर मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि जहां पर भी हम लफ्ज बैक्टीरियोस्टैटिक यूज करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि ये लाइव
बैक्टीरिया को किल करता है. दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद द बैक्टीरियल रेप्लिकेशन या डिविजन. ठीक हो गया. ये इसका साइकिल है. अगर आप यहाँ पर देख सकें तो ये सल्फोनामाइड्स आपको नजर आएंगे. ठीक है. पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड या जिसको PABA या पाबा भी कहते हैं हम. ठीक है. दिस गेट्स चेंज टू डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम डाइहाइड्रोटिरोएट सिंथेज. ठीक है. ये जो आपका डाइहाइड्रोटिरोएट सिंथेज है, दिस एंजाइम इज बेसिकली कन्वर्टिंग PABA टू डाइहाइड्रोफोलिक एसिड. ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड is going to change into tetrahydrofolic acid courtesy dihydrofolate reductase. ये एक और एंजाइम है. ठीक हो गया. अब इस टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड ने प्यूरीन्स बनाने हैं और प्यूरीन्स ने आगे जो है वो आपको पता है DNA बनाते हैं प्यूरीन्स के अंदर जो आपके आ जाते हैं. इफ आई कैन करेक्टली रिकॉल, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो आपके एडेनिन और आपके गुआनोसिन और शायद इस तरह से वो जो आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स की बेसिस जो बनती हैं आपके, उसमें दो तरह की होती हैं, एक प्यूरीन्स और एक पायरिमिडीन्स. ये आपके प्यूरीन्स बनाते हैं. अब ये प्यूरीन्स से जो DNA वाला अमल है, ये सारे का सारा मरहूने मिन्नत है फोलिक एसिड सिंथेसिस के. और इसमें इन दो एंजाइम्स के ऊपर आपके सल्फोनामाइड्स, आपके डाइहाइड्रोटिरोएट सिंथेज, ठीक है, बल्कि ये PABA के साथ भी कंपीट करता है. और ट्राइमेथोप्रिम आपका डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करवाता है. सिंपल आसान अल्फाज में ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. अगर तुम लोग ये लिख देते हो तो तुम लोगों को पूरे नंबर मिल सकते हैं. पूरे नहीं भी मिलेंगे तो आसानी पासिंग मार्क्स तुम लोगों को मिल सकते हैं. अब ये यूज कहाँ पर होता है? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, और इनमें भी अगर आप फर्दर स्क्रूटनाइज करना चाहो तो क्लेमाइडिया के अगेंस्ट और नोकार्डिया के अगेंस्ट सल्फोनामाइड्स आर वेरी इफेक्टिव. ठीक है. ये आपके ज्यादातर UTI करवाते हैं या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. ठीक है. ऑक्यूलर इन्फेक्शन आंखों को खराब करता है. बर्न्स के ऊपर होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं, दे आर कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया नोकार्डिया. अल्सरेटिव कोलाइटिस, RA, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस. ठीक है. ये तमाम बीमारियां जो होती हैं वो इनकी वजह से होती हैं, क्लेमाइडिया और नोकार्डिया. बाकी भी करवाते हैं, लेकिन जो क्लेमाइडिया और नोकार्डिया करवा रहे हैं वो सस्पिशियस सेंसिटिव होते हैं टू योर टू आपका सल्फोनामाइड. ठीक हो गया. अच्छा, टॉक्सिसिटी के ऊपर किसी बात करें तो कभी टिपिकल सी टॉक्सिसिटी है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है स्किन के ऊपर. आपको एलर्जिक रिएक्शंस में स्किन रैशेस और फीवर आपको नजर आता है. GI में वही सबका फेवरेट नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया होता है. ठीक है. हेमाटोटॉक्सिसिटी का मतलब है कि ये आपके ब्लड के अंदर जाकर आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको भी खराब करता है, जिसकी वजह से ग्रैनुलोसाइटोपिनिया हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, एप्लास्टिक एनीमिया होता है. याद रखना, ट्राइमेथोप्रिम, सल्फामिथॉक्साजोल या सल्फोनामाइड्स जो होते हैं, इनकी टॉक्सिसिटी से एक चीज बड़ी कॉमन होती है, दैट इज एप्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि ये फोलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को छेड़खानी करते हैं. और फोलिक एसिड का डायरेक्ट ताल्लुक होता है आपका विटामिन B12 के साथ. याद करने की हद से बता रहा हूँ, विटामिन B12 के साथ. और विटामिन B12 अगर नहीं होगा तो आपका एप्लास्टिक और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो देखने में मिलेंगे आपको. नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि ये आपकी किडनीज को अटैक करेगा. एंड इट कैन आल्सो कॉज ड्रग इंटरैक्शंस, यानी कि इट इज गोइंग टू इंटरैक्ट विद वार्फरिन एंड मीथोट्रेक्सेट, और उनके इफेक्ट्स को ये उनके साथ जो है मिलकर एक कंबाइंड इफेक्ट दे सकता है, विच कैन बी डेडली फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. ट्राइमेथोप्रिम is extremely identical to folic acid. अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करो, and it's basically a weak base. ठीक हो गया. ये भी अनएक्सचेंज ही या अनचेंज ही मोस्टली जो है वो यूरिन में से निकल जाता है, और इसकी भी जो हाफ लाइफ होती है वो भी सल्फामिथॉक्साजोल के जितनी ही होती है, दैट इज 10 to 12 आवर्स. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जिस तरह हमने पहले बात कर चुके हैं कि दिस इज ऑल्सो ए सिलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ बैक्टीरियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज. ये देख लो. ठीक है. विच प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलिक. वो प्यूरिन नहीं बनने देगा. प्यूरिन फिर आगे जाकर DNA बनाएंगे, आपका जो बैक्टीरिया है वो खड़ा खड़ा फारिग हो जाएगा आपका. अच्छा, क्लिनिकली जब हम इसको यूज करते हैं तो हम ये कॉम्बिनेशन देते हैं जो मैंने पहले जिक्र किया, ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामिथॉक्साजोल का, TMP-SMZ. ठीक हो गया. ओरली बड़ा अच्छा इसका रिस्पॉन्स आता है. UTI के अंदर दिया जा सकता है, मैंने पहले भी जिक्र किया. कान के जो इन्फेक्शन होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो होते हैं, या कानों के साथ जो आपके साइनसेस इन्वॉल्व होते हैं, उनके इन्फेक्शंस में दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल.
बिलखसूस एच इन्फ्लुएंजी और मुरगजिला, इन दोनों के अगेंस्ट इट्स वेरी वेरी यूजफुल। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये ड्रग ऑफ चॉइस किसी चीज का है, तो आपने कहना है न्यूमोसिस्टिस निमोनिया एंड नार्कोइडोसिस। इसके लिए दिस इज कंसिडर्ड एज द ड्रग ऑफ चॉइस, टीएमपी एसएमजी जो कॉम्बिनेशन होता है इसका। ठीक हो गया। टॉक्सिसिटी में फिर वही बात कि फोलिक एसिड को रिजेंबल करता है। फोलिक एसिड आपका ए प्लास्टिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया उसमें इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पर टॉक्सिसिटी में मेगलोब्लास्टिक आप सेफली लिख सकते हो। ल्यूकोपीनिया, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, ये भी सेल लाइंस को आपकी को डिस्टर्ब कर रहा है, खराब कर रहा है। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स बेसिकली 3 जनरेशंस में डिवाइडेड है, जिसमें आपकी फर्स्ट जनरेशन में आ जाता है एक प्रोटोटाइप, दैट इज नॉरफ्लॉक्सासिन। ठीक है, नॉरफ्लॉक्सासिन बहुत कॉमनली यूटीआई के अंदर दिया जाता है और दिस इज वेरी इफेक्टिव इन यूटीआई। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जिसको आम जुबान में सिप्रो या ओफ्लॉक्सासिन आ जाते हैं आपके। दे बेसिकली सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है, इनकी जो एक्टिविटी इफेक्टिव होती है वो ज्यादातर ग्राम नेगेटिव के साथ होती है। ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव कोकाई, जिसमें आपके माइकोबैक्टीरिया और एटिपिकल निमोनिया जो कॉज करवाते हैं आपके। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया हो गया, क्लेमाइडोफीलिया निमोनिया हो गया, एच इन्फ्लुएंजी हो गया आपका। ठीक है, इसके अगेंस्ट इट इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब ये चीज याद कर लो, ये जो हर बंदा उठकर जो है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन हर इन्फेक्शन में देना शुरू कर देता है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसको मिस यूज मत करें। अगर आप इसको ज्यादा मिस यूज करेंगे तो दिस शैल बी रेंडर्ड इनइफेक्टिव, और इसके अगेंस्ट भी जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी और इसको फिर देने का कोई फायदा नहीं होगा, जिस तरह अब ऑगमेंटिन के साथ आप लोगों ने कर छोड़ा है। ठीक हो गया। थर्ड जनरेशन में आपके आ जाते हैं लीवोग, जेमी और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ठीक है, अच्छा, इन तीनों को ना ये चीज याद कर लो कि इनको हम रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स भी कहते हैं इनको। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस है उनके अंदर ये इफेक्टिवली दी जाती हैं, एंड दे आर वेरी, जिसको कह लो कि दे मोस्टली यूज्ड इन फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस। ठीक है, उसमें ज्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं वो भी, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव जो होती है वो ग्राम पॉजिटिव के साथ होती है। ठीक, उसमें याद रखना कि फ्लोरोक्विनोलोन्स बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करवाते हैं या उसको खराब करते हैं। किस तरह से? बाय इनहिबिशन ऑफ टोपोआइसोमरेज 2, या जिसको हम डीएनए गायरेज कहते हैं इसको। दैट्स इट। अगर इसकी डिटेल में जाओगे कि ये करता है, ये करता है, यूं करता है, यूं करता है, तो अगर तो तुम लोग को याद रह जाता है दैट्स वेरी गुड। अदरवाइज इफ यू कैन राइट दिस थिंग डाउन कि इंटरफेरेंस विद द बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस बाय इनहिबिशन ऑफ टोपोआइसोमरेज 2, दैट इज डीएनए गायरेज, मोर देन इनफ। ठीक है, ये भी याद रखने वाली पॉइंट है कि बैक्टीरियसिडल होता है ये अगेंस्ट ससेप्टेबल ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया। और इनका भी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का, जिस तरह मैंने तुम लोग को बताया था ना कि अमाइनोग्लाइकोसाइड देने के बाद भी एंटीबायोटिक जब मेटाबोलाइज होकर बाहर निकल भी जाती है तब भी उसका एक इफेक्ट जो है वो आता रहता है, जिसको हम पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट जो है वो कहते हैं। तो वो भी इसके अंदर जो है वो आपको देखने में मिलेगा आपको। ठीक हो गया। ये कहाँ पर यूज होती है? यूरोजेनिटल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके अंदर, इसमें आपका इकोलाई, क्लेब्शियला निमोनी, क्लोस्ट्रीडियम जेजनी, ये तमाम ऐसे ड्रग्स हैं, साल्मोनेला, शिगेला, जो आपका जीआई के और आपके यूरोजेनिटल के बड़े कॉमनली आपके जो इन्फेक्शंस होते हैं वो ये करवाते हैं आपके। ठीक हो गया। बाकी मैंने जिस तरह तुम लोगों को कहा था कि लीवोफ्लॉक्सासिन जो है वो रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन है, तो इट इज गॉट एक्टिविटी अगेंस्ट कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है, क्लेमाइडिया, माइक्रोप्लाज्मा और लीजनेला। ठीक है, जेमी और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो होते हैं ये भी आपके दोनों उसी में काम में यूज होते हैं। टिपिकल निमोनिया कॉजिंग एजेंट्स और बैक्टीरिया आपके जो एनारोबिक होते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। टॉक्सिसिटी की अगर बात करोगे तो टॉक्सिसिटी के अंदर वही स्किन रैशेस, हेडेक, डिजीनेस। ठीक है, एलएफटी खराब करेगा, फोटोटॉक्सिसिटी भी ये करवाता है आपके। ये बड़े टिपिकल से इसके जो होते हैं वो होते हैं सारे इन्फेक्शंस, जो ये रिएक्शंस जो आपको देखने में मिलते हैं। ठीक है, दिस कंक्लूड्स टुडेज लेक्चर।